एक गांव में सारा अपनी सौतेली उम्मी नाजी, सौतेली बहन राबिया और दादी और अबू के साथ रहती थी। नाजी अपनी सास और अपनी सौतेली बेटी पर बहुत जुल्म करती। नाजी के जुल्म से तंग आकर ज़ारा अपनी पोती सारा को लेकर घर से चली गई। एक दूसरे गांव जाकर ज़ारा एक झोंपड़ी बनाने लगी और वो दोनों इसमें रहने लगी। ज़ारा लोगों के घरों का काम करके अपना और अपनी पोती का पेट पालती। ज़ारा ने सारा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक ज़ारा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। दादी को देखकर सारा बहुत रोई कि अचानक उसे एक आवाज़ आई। सारा ने कुछ पैसे लिए और घर के बाहर आ गई। घर के बाहर एक बाबा खड़ा था। सारा ने बाबा को पैसे दिए और वो घर के अंदर जाने लगी कि बाबा बोला, बेटी क्या हुआ है, तुम रुक क्यों रही हो? सारा ने सारी बात बाबा को बताई। बेटी, मशरिक की तरफ एक नदी है, तुम वहां जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर सारा नदी के पास चली गई। नदी के पास पहुंचकर सारा इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसे एक आवाज़ आई। बेटी, मैं नदी हो, तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ। सारा ने सारी बात नदी को बताई। नदी ने सारा को जादुई लहंगा दिया और बोली, तुम इसे पहन लो और जो तुम इससे मांगोगी तुम्हें मिलेगा। सारा ने वो लहंगा पहन लिया और नदी का शुक्रिया अदा किया और घर आ गई। घर आकर सारा दादी के पास गई और बोली, जादुई लहंगे मेरी दादी को ठीक कर दे। ये कहते ही ज़ारा ठीक हो गई। सारा ने दादी को सारी बात बताई। बेटी, तुम इससे खूबसूरत घर और अपनी स्कूल की फीस के लिए भी पैसे मांग लो। जादुई लहंगे, मुझे एक खूबसूरत घर और बहुत सारे पैसे चाहिए। सारा के बोलते ही एक खूबसूरत घर और बहुत से पैसे आ गए। वो दोनों बहुत खुश हुई। फिर सारा खूब दिल लगाकर पढ़ने लगी और एक डॉक्टर बन गई। फिर उसने एक बड़ा सा अस्पताल खोल लिया जहां वो सबका मुफ्त इलाज करती। एक दिन सारा के अस्पताल में नाजी अपनी सौतेली बेटी को गोद में उठाकर लेकर आए। नाजी ने सारा को पहचाना नहीं और बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द है, इसका इलाज कर दे। सारा जल्दी से अपनी सौतेली बहन का इलाज करने लगी। वो 2 दिन तक अस्पताल में ही रही। सारा ने अपनी सौतेली बहन की खूब खिदमत की। फिर 2 दिन बाद सारा नाजी से बोली, ये अब बिल्कुल ठीक है, आप उसे लेकर जा सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतनी देर में वहां ज़ारा आई और बोली, तुम इसका ये एहसान भूल भी नहीं सकती। ये मेरी बेटी सारा है, ये तुम्हारी सौतेली बेटी सारा है। ज़ारा की बात सुनकर नाजी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। फिर कबीर और नाजी ने सारा से मुआफ़ी मांगी और सब हंसी खुशी रहने लगे।